इंडिया इसराइल को देखता है किस चीज़ में? इंडिया देखता है यार ये लोग तो इसराइल ने इतने कानून तोड़े हैं उसको कोई पकड़ते ही नहीं है, हमें कौन पकड़ सकता है? क्या औकात है इंटरनेशनल लॉ की? बैन अवी दुनिया मेरे साथ है, मेरे साथ क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? दुनिया मेरा क्या बिगाड़ लेगी ये दुनिया? मैं अपनी मर्जी करूँगा, मैं अपनी मर्जी करूँगा, ये वो कह रहे हैं। दिस इज वॉट ही इज सेइंग, दिस इज वॉट ही हैज बीन सेइंग कि तुम मेरा बिगाड़ क्या सकते हो, तुम मेरा बिगाड़ क्या सकते हो। अब जो इंडिया के अंदर बातें हो रही हैं कि जी 3 हिस्से हमारे कर दिए गए, मेरा ख्याल है शायद वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की और इंडिया की। इट मीन्स कि ये मेरा इलाका था। मोदी साहब की आप सेंस सुने, वो कह रहे हैं ये मेरा इलाका था, इट वॉज मी, इट वॉज आई, माई, मी, मैं हूं। फिर कभी कभी कहते हैं कि आप तुमसे हमसे अलहदा हो गए, बस ठीक है तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। सो मेरा ख्याल ये है कि मोदी साहब जो हैं वो उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ हालात मज़ीद ख़राब रखो, ये उनकी पॉलिसी है, ठीक है ना। और डॉक्टर जयशंकर इस पॉलिसी में बिल्कुल, डॉक्टर जयशंकर ये समझते हैं कि इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक डिविडेंड्स जो हैं वो लूज़ किए हैं। वी हैव एक्सपोज टू द वर्ल्ड, हमने अपने आप को दुनिया में सामने एक्सपोज कर दिया। जयशंकर ये समझता है, जयशंकर ये समझता है कि मैंने ये जो एक्सपोज कर दिया दुनिया के सामने, हमने जो डिप्लोमेटिक डिविडेंड्स लिए थे, जो पॉलिटिकल चीज़ें की थी, आज हमारी दुनिया के सामने, आज हमारी क्या वैल्यू रह गई? समझ रहे हैं बात को? दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग, वो ये कह रहे हैं। सो सवाल तो सिर्फ इतना बनता है ना, और ये सवाल जारी बात है, वो देख रहे हैं, इंडियन लीडरशिप भी देख रही है कि हुआ क्या है। सो मोदी साहब को वंस फॉर ऑल जो है इस चीज़ की समझ आ गई है कि यार जैसे तैसे पाकिस्तान को इशू को ज़िंदा रखो, भारत के अंदर पाकिस्तान के इशू को यहाँ पे ज़िंदा रखो। अगर पाकिस्तान का इशू ख़त्म हो गया भारत के अंदर, और दूसरी चीज़ टेररिज्म, टेररिज्म पाकिस्तान कह रहा है टेररिज्म आप फैलाते हैं। अभी वो उन्होंने आज कहा है अपने लोगों को कि मैंने पानी के लिए, जो पानी हम अगर वो सफाई करवा रहे हैं, मतलब हाँ इस चीज़ को मैं ज़रूर मानता हूँ, जो बात मोदी साहब की सही है, और वो क्या कि इन सो मैनी वेज भारत और पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस करना चाहिए, और जहां जहां पे नई नई फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करना हो वो करना चाहिए। लेकिन अगर भारत यूनिलैटरली कर लेगा, और मैं समझता हूं दुनिया बड़ी एक्सपोज हुई है, इंटरनेशनल दुनिया बड़ी एक्सपोज हुई है। वो किस तरह एक्सपोज हुई है? वो इस तरह एक्सपोज हुई है कि वो कह रहे हैं कि भाई साहब, इंटरनेशनल दुनिया ये कह रही है, वो इस तरह एक्सपोज हुई है, वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि यार क्या बिगाड़ लिया दुनिया ने हमारा जब हमने कश्मीर का स्टेटस बदला है? बताओ मुझे, कुछ बिगाड़ा है हमने कश्मीर का? कोई बिगाड़ लिया पाकिस्तान का? नहीं। क्या पाकिस्तान ने क्या कर लिया? इनके साथ तो मुस्लिम दुनिया भी खड़ी नहीं हुई थी। ये हैं क्या? ये हैं क्या? इनके साथ तो कोई खड़ा नहीं हुआ था। बात तो मोदी साहब की सही है कि हमारे साथ तो कोई खड़ा नहीं हुआ था, तो फिर उनको तो फायदा होता है इस चीज से, उनको तो मौका मिल गया। वो कहते जब आपके साथ खड़ा नहीं हुआ तो हम इसमें भी इंडस वाटर ट्रीटी में जो मर्जी कर लोगे, तुम क्या कर लोगे? यहां पे पाकिस्तान को सोचना होगा, यहां पे पाकिस्तान को सोचना होगा। अगर पाकिस्तान ने ध्यान ना दिया, पाकिस्तान ने एक्शन ना लिया, तो इट विल नॉट बी, सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। पाकिस्तान को हर कीमत के ऊपर एक्शन लेना होगा।
पाकिस्तान ने जो कहा है ना एक्ट ऑफ वॉर, अब वो कह रहे हैं हमने पानी बंद कर दिया है, पानी कम की है। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, कई लोगों की वीडियो आ रही हैं, कहीं नहीं आ रही। देयर इज़ नो एक्चुअल सिचुएशन। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बताएगी कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, दैट जो सिचुएशन पैदा हुई है हमारे सामने, जो हालात पैदा हुए हैं हमारे सामने, उन हालात को देखते हुए और उस सिचुएशन को देखते हुए और उस सारी जो प्रोसेस है उसको देखते हुए, एट द एंड ऑफ द डे एक क्राइसिस अगले 3-4 साल में दोबारा आएगा, याद रखिएगा। अभी मोदी साहब, हमारे पंजाबी में कहते हैं रजे नहीं हैं, मोदी साहब नहीं रजे। मोदी साहब को अभी हालात ख़राब करने हैं और वो करेंगे। पाकिस्तान को अलर्ट रहना, इकॉनमी अपनी ठीक कर लें, पैसे अपने इकट्ठे कर लें, रिसोर्सेज अपने कर लें। अगली दफ़ा मामलात ऐसे नहीं होने। अगली दफ़ा इंडिया ने जंग लंबी लड़नी है। इंडिया विल फाइट अ लॉन्गर वॉर। लेकिन दुनिया एक इंडिया के लिए भी एक परेशानी है कि वो समझते हैं एक ऐसा मुल्क है भारत जो आए रोज़ कहीं ना कहीं उसके अंदर क्राइसिस पैदा होते रहेंगे, वो अपने नेबर्स में लड़ता रहता है। क्या इज़ इट स्टेबल टू इन्वेस्ट इन इंडिया? कोई भी मुल्क जो है, ये जो नॉर्थ है सारा, राजस्थान और ये सारा जितना इलाका है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने, आपको याद है जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया तो पाकिस्तान ने भारत को एक पैगाम भेजा था, पहले हमने हिट किए हैं मिलिट्री टारगेट, उसके बाद तुम्हारे इकोनॉमिक टारगेट्स हैं। और इकोनॉमिक टारगेट्स में सबसे पहले मुंबई, गुजरात, ये जो उनके इंडिया के जो वो जैसे कहते हैं ना वॉर एरियाज़, जहाँ पे इंडिया के बिजनेसेस हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं, उन पे हमले होंगे। तो हालात तो अब जा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि मोदी साहब चाहते हैं कि ये जंग हो, मॉडर्न वर्ल्ड की ये जंग जो है वो हो, वो चाहते हैं। ये कोई इंडिया के अंदर और नहीं चाहता था। चले ये देख लेते हैं।